अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार करी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलें करी पकोड़ा की रेसिपी तैयार करना शुरू करते हैं। जनाब, कड़ी पकोड़ा की रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। पकोड़े बनाने हों और उसमें आलू ना पड़े, ये कैसे हो सकता है। जनाब, मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। इनका मैंने छिलका उतार लिया है। उतारने के बाद इनको धोकर मैंने इनको क्रश कर लेना है। आलूओं को धोकर मैंने मूली कंडे से इनको क्रश कर लेना है। आप क्रश ना भी करें, आप इनको बारीक बारीक काट भी सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ों को बारीक चॉप करके ही यूज़ करना है, इसलिए मैं आलूओं को क्रश कर रही हूँ। ये लें जनाब, मैंने आलू क्रश कर लिए हैं। आलूओं को रखते हैं हम एक साइड पर। अब मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज के प्याज। इनको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। अच्छा, ये तीनों प्याज जो हैं हमने पकोड़े के मसाले में शामिल नहीं करने। इसमें से हाफ जो है हम पकोड़े के मसाले में शामिल करेंगे और हाफ जो है जब हम करी कुक करेंगे उसके मसाले में हम ये शामिल करेंगे। जनाब, प्याज जो है हमारा तैयार हो चुका है। प्याज काट लिया है। अब हम इसमें से आधा जो है ये पकोड़ों के मसाले में शामिल करते हैं और आधा जो है हम निकाल कर एक साइड पे रख लेते हैं, एक प्याले में डाल के रख लेते हैं। चलें जी, प्याज भी कट चुका है। अब मैंने थोड़ी सी ली है पालक। इसमें इसके जो स्टेम्स है ना वो हम उतार देंगे और पत्तों वाली साइड को हम काट कर ये पकोड़ों वाले मसाले में शामिल कर लेंगे। चलें जनाब, ये भी कट चुका है। अच्छा जी, ये मैंने ली हैं प्याज के कुछ तने लिए हैं। इनको भी हम बारीक बारीक काट कर पकोड़े वाले मसाले में शामिल कर लेंगे। ये लें जनाब, प्याज के जो तने हैं वो मैंने काट लिए हैं। ये हम पकोड़ों के मसाले में शामिल करते हैं। चलें जी, ये हम ये डाल लेते हैं इसमें। अच्छा, ये मैंने कुछ लिए हैं पुदीने के पत्ते। पुदीने के जो हार्ड साइड है ना, जो सख्त तना है, वो आपने निकाल देना है। ये मर्ज़ी है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप पुदीना डालें या ना डालें, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम बारीक बारीक काट कर पकोड़ों के मसाले में शामिल कर देंगे। चलें जी, ये भी कट चुका है। अब मैंने ली हैं कुछ 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इनको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे और इसे भी हम पकोड़े के मसाले में शामिल कर लेंगे। चलें, ये लें जनाब, हमारी हरी मिर्चें भी कट चुकी हैं। ये भी हम पकोड़ों के मसाले में शामिल करते हैं और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं कुछ खुश्क मसाले। 2 चम्मच मैंने हरा सूखा धनिया शामिल किया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर का डाला है। 1 चम्मच नमक का जाएगा। 1 चम्मच मिक्स मसाले का जाएगा। 1 चम्मच मैंने अजवाइन शामिल की है। 2 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं। थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया था, इसको मैंने खूब अच्छी तरह पीस के ये शामिल कर देना है। और उसके बाद मैंने जनाब ले लिया है बेसन, और बेसन 1 प्याली जो है ना मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। पूरा मेरे पास आधा किलो बेसन था, जिसमें से आधा जो है मैंने पकोड़ों में शामिल कर देना है और आधे की जो है ना वो मैंने कड़ी तैयार कर लेनी है उसकी। चलें जनाब, ये लें, हमने अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद अब पकोड़ों के मटेरियल को रखेंगे एक साइड पर और अब हम कड़ी की तरफ आते हैं। कड़ी का मटेरियल तैयार कर लेते हैं जनाब। ये जो बाकी का बचा हुआ बेसन था, इसमें ये हमने तैयार करना है। अच्छा, ये 1 कटोरी मैंने दही ली है, ये हमने इसमें शामिल कर लेनी है। ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर में मैंने डाल देनी है दही
और दही डालने के बाद इसी में हमने जो बचा हुआ बेसन था ये शामिल कर देना है। हस्बे ज़रूरत इसमें हम पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। ये लें जनाब, ये अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। बेसन और दही अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं। पकोड़ों का मसाला भी तैयार हो गया है और कड़ी का जो लिक्विड हमने तैयार करना था बेसन का वो भी तैयार हो चुका है। ये कसूरी मेथी याद नहीं रही मुझे, ये शामिल कर लेते हैं। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब पकोड़ों का जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं हम एक साइड पर। अब हम सबसे पहले कड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पकोड़े जो हैं हम एंड में बनाएंगे। देगची में मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत घी और उसमें बचा हुआ डाल दिया है मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को हम पीस लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन होने पर अब हमने इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ लहसुन और अदरक, उसकी भुनाई कर लेंगे। लहसुन और अदरक की भुनाई करने के बाद इसमें आपने पिसा हुआ टमाटर जो है वो शामिल कर देना है और इसके बाद इसकी खूब अच्छी तरह जो है ना वो भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद आपने इसमें कुछ पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर का जाएगा, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का जाएगा, 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल करेंगे और हाफ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर का शामिल करेंगे और हाफ टेबल स्पून ही हम मिक्स मसाले का शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे और मसाले की खूब अच्छी तरह जो है ना वो भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट आपने मसाले की खूब अच्छी तरह भुनाई करनी है। जब मसाले की खूब अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो इसमें आपने दही और बेसन का जो लिक्विड तैयार किया हुआ था ना वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और ये इतना पतला होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए कि जब इसे फर्स्ट बॉयल आए तो ये बिल्कुल पतला ही रहे क्योंकि इसको हमने 1 घंटे तक मुसलसल हल्की आंच पे पकाना है। ये जितनी हल्की आंच पे ये पकेगा उतनी ही मज़े की ये कड़ी जो है ना ये तैयार होगी। ये देखें बॉयल आ गया है। इसमें आपने चमचा जो है ना वो प्रॉपर चलाते जाना है, चमचा नहीं रुकना चाहिए, इसे खूब अच्छी तरह पकाते रहना है। और ये देखें जी ये पका लिया है हमने। दही मेरे पास कम थी तो जनाब मैंने अब कुछ इमली ली थी, गर्म पानी में इमली डाली थी और उसे खूब अच्छी तरह मसल के हमने इमली का लिक्विड भी हमने कड़ी में शामिल कर देना है। इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। ना दही कड़ी हमारी ना ज़्यादा खट्टी बनेगी और ना ज़्यादा ही फीकी फीकी सी लगेगी। बहुत मज़े का इसका टेक्सचर तैयार होगा इंशाल्लाह। चलें जी इमली का लिक्विड हम इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको खूब अच्छी तरह हल्की आंच पर पकने देते हैं। जब तक कड़ी मज़ीद पकती है उतनी देर तक हम पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। तो जनाब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल और ऑयल जो है गर्म होने पर हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप पकोड़े थोड़ा थोड़ा पकोड़ों का मटेरियल जो है ना वो डालते जाना है और पकोड़े फ्राई करते जाना है। तो जनाब जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़, आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो जनाब इसी तरह ही हमने ये पकोड़े जो हैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो फ्राई कर लेने हैं। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कड़ी जितनी खाने में मज़ा देती है ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है, इसलिए जितनी आप हल्की आंच पे कड़ी को पकाएंगे कड़ी का जायका उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जनाब पकोड़े जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। जितनी देर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तो वंस अगेन आई सेड टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप वॉचिंग एंड प्रेस द बेल आइकन। ये लें जनाब पकोड़े हो गए हैं हमारे तैयार। स्टेप बाय स्टेप हमने पकोड़ों को तैयार कर लेना है। तो जितनी देर ये पकोड़े तैयार होते हैं तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि मेरे ये व्यूवर्स जो हैं प्यारे प्यारे मेरी वीडियो कहाँ से, किस इलाके से, किस मुल्क से देख रहे हैं।
बिना डरे आप ये पकोड़े खा सकते हैं। इधर हमारी कड़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो जनाब ये लें, अब हम ये पकोड़े जो हैं कड़ी में शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। दूसरी साइड से हमने जनाब कड़ी में लगा लेना है थोड़ा सा तड़का, और तड़के के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 साबुत सुरख मिर्चें ली हैं, बादबान का फूल लिया है, बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं, कुछ लौंग शामिल की हैं। तो जनाब कड़ी को लगा लेना है हमने तड़का। ये लें जनाब, क्या ही मज़े का तड़का लगा है। इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह। बहुत ही मज़े की जो है कड़ी बनकर हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं इसे कर लेती हूँ अब डिश आउट। तो जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमेशा की तरह एक वही बात, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, आसान सी, यूनिक सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।